नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच समाचार पर। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया है। म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की वहां के राष्ट्रपति यूविन मिंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया भर में इस कदम की आलोचना हो रही है, लेकिन म्यांमार की सेना अड़ी हुई है और उसका दावा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही उसे ये कदम उठाना पड़ा। म्यांमार के शहर यंगून में जगह जगह पुलिस तैनात है। वहाँ की सड़कें खाली हैं और गिने चुने लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट के रास्ते को बंद कर दिया गया है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करने के कुछ घंटे बाद एक बयान जारी कर बताया कि जनरल मिन आंग लाइंग ही अब विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल इतिहास में जाएं तो म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दबदबा रहा है। साल 1962 में तख्ता पलट के बाद से सेना ने देश पर करीब 50 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज होने पर साल 2008 में सेना नया संविधान लाई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों के नेता को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बनाए रखा गया। नए चार्टर के तहत सेना प्रमुख को अपने लोगों की नियुक्ति करने और सैन्य मामलों में अंतिम फैसला करने का अधिकार दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो सेना प्रमुख को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया था। आपको बताते चलें कि भारत और म्यांमार के रिश्ते काफ़ी पुराने और गहरे हैं। आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का ही भाग था और ब्रिटिश राज के अधीन था। वहीं म्यांमार की नेता आंग सान सू की के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। आंग सान सू की ने नई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में राजनीति में स्नातक की पढ़ाई की। आंग सान सू की के पिता म्यांमार की आज़ादी के लिए लड़े थे। उनके जाने के बाद आंग सान सू की ने देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी और उन्हें इसके लिए कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। आंग सान सू की को 1991 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। जब उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा था तब भी वो नज़रबंद ही थी। दुनिया भर ने म्यांमार में हुए इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका और भारत समेत अनेक देशों ने म्यांमार में हुई इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी कर कहा, हमने म्यांमार में हुए घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है। भारत म्यांमार में हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में रहा है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कायम रहनी चाहिए। हम पूरे हालात पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा, म्यांमार की सेना द्वारा तख्ता पलट, आंग सान सू की एवं अन्य पदाधिकारियों को हिरासत में लिया जाना और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि म्यांमार के घटनाक्रम के दूरगामी परिणाम होंगे। तख्ता पलट के बाद उन शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी में भी देरी हो सकती है जिन्होंने अन्य देशों को अपना ठिकाना बनाया है। म्यांमार में हुए घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ना तय है। भारत की म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा भी लगती है। भारत म्यांमार की सेना को स्वदेशी पनडुब्बियों समेत कई रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पिछले साल अक्टूबर महीने में ही म्यांमार का दौरा किया था। इस दौरे में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति और तकनीक समेत कई विषयों पर बातचीत हुई थी। भारत म्यांमार को करीब 1.4 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देता है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह का निर्माण भी भारत ने किया है, जिसके इस साल शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि म्यांमार की सेना के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद अब भारत की कई योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करें और बने रहें हमारे चैनल पर पाने के लिए सच और सिर्फ सच।